आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ पे मैं सिखाने वाली हूँ शब्दार्थ मिन्नानो निहोंगो लेसन नंबर 4 का पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। तो शब्दार्थ बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने पार्ट 2 में उसे डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चलिए, आप सबका बहुत स्वागत है। जहाँ पे मैं हूँ पूनम, मैं आपको सिखा रही हूँ जापानी भाषा, वो भी हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने पिछला जो वीडियो था उसमें जो शब्दार्थ सीखे थे वो थे, आपने घड़ी सीखी, किस तरह से अभी कितने बजे हैं वो बताना था। तो सेम इसी तरह से आगे के जो वीडियो है, आगे के जो शब्दार्थ है वो हम देखेंगे। अभी है मिनट्स, ओके। आपको बोलना है बहुत सिंपल, जैसे कि हमने बोला था कि गोजेन गोगो का इस्तेमाल किया जाता है। गोजेन सुबह के लिए होता है, गोगो शाम के लिए होता है, एएम और पीएम के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे मिनट्स किस तरह से बोले जाएंगे, ठीक है। हान जो वर्ड है, हान हान, ये हाफ के लिए यूज किया जाता है, मतलब 1:30 बजे हमें बोलना है, या फिर 2:30 बजे, या फिर 5:30 बजे है, ये हमें बोलना है, तो हान का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए कितने बजे हैं। गोफुन, गोफुन देश ने जू नीजी गोफुन, ओके। तो देखिए कितने मिनट्स लगेंगे, ये जो हम बोलेंगे ना, आपको कितना मिनट्स लगेगा या फिर आपको कितना वक्त लगेगा, ठीक है। ये जो हम बोलते हैं ना, तो उसके लिए ये खकारी मास का यूज किया जाता है, ठीक है। खकारी मास या फिर नानी नानी गुराई खकारी मास। गुराई खकारी मास का मतलब होता है कि अराउंड, मतलब क्या बोलते हैं उसे, गुराई खकारी मास मतलब अराउंड मुझे उतने 5 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। जैसे कि हम क्लियरली नहीं बोल सकते, तो उसके लिए गुराई खकारी मास का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे बोलना है कि मुझे 5 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। गोफुन, गोफुन मतलब 5 मिनट्स। यहाँ पे फुन जो है वो मिनट्स के लिए यूज किया जाता है, गोफुन। उसके बाद में मुझे बोलना है गोफुन खकारी मास 5 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। या फिर गोफुन गुराई खकारी मास, मतलब मैं क्लियरली तो नहीं बोल सकती, लेकिन मतलब अराउंड 5 मिनट्स मुझे लगेंगे, ठीक है। ज्यादा भी लग सकता है या फिर कम भी लग सकते हैं, तो गुराई का इस्तेमाल उस तरह से किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जुप्पुन है, जुप्पुन। देखो फुन जो है, फुन मिनट्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जैसे कि हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो फुन का बुन या फिर पुन भी हो जाता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उसे ध्यान में रखना है। तो देखिए जुप्पुन होता है, पुन, ठीक है। जुप्पुन खकारी मास 10 मिनट्स लगेंगे। जुप्पुन गुराई खकारी मास, मैं क्लियरली तो नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे जुप्पुन लगेगा, मतलब 10 मिनट्स लग सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे से इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखेंगे, जैसे कि मैंने बोला था कि पुन या फुन या फिर बुन किस तरह से यूज किया जाता है। देखो मुझे बोलना है कि 1 मिनट लगेगा, तो मैं बोलूंगी इपुन, ठीक है। मेरे साथ बोलिए, इपुन। 2 मिनट्स लगेंगे तो उसके लिए यूज करेंगे निफुन, निफुन, वेरी गुड। 3 मिनट्स सामपुन, ओके, सामपुन। योमपुन, ओके, यहाँ पे योमपुन आपको यूज करना है। गोफुन, गोफुन, वेरी गुड। रोपुन, यहाँ पे रोपुन होता है। तो यहाँ पे मैंने येलो में जो किए ना, तो वो ठीक से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो थोड़े से हटके है, और एग्जाम में जो कुछ हटके है ना वही आ जाता है, तो वो आपको पाठ करना पड़ेगा, ठीक है। नानाफुन मतलब 7 मिनट्स, ओके। नानाफुन गुराई खकारी मास, मतलब अब मुझे क्लियरली नहीं बोल सकती, लेकिन 7 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद में है हप्पुन या फिर हच्चीफुन भी बोला जाता है, हप्पुन या फिर हच्चीफुन। क्यूफुन, ओके, यहाँ पे कुफुन नहीं बोला जाता, क्यूफुन, वेरी गुड। जुप्पुन और जूइपुन, ठीक है। 10, और फिर उसके बाद में आपको बोलना है 11, तो उसके लिए जू इपुन, जूनीफुन, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चेक करके लेना है तो कहीं, मतलब आप जब भी नोटबुक पे उसे राइट डाउन करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए, काउंटर है ये, इसे काउंटर बोला जाता है, फुन, पुन और बुन।
ओके, हाउ लॉन्ग आपको यहाँ पे मतलब घंटे बोलना है, ठीक है। मतलब वन, 1, 2, 3 घंटे, 4 घंटे, ठीक है। तो उसके लिए किस तरह से यूज किया जाता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो मैं आपको बोलूंगी इचिजिकान। इचिजिकान का मतलब है 1 घंटा, ठीक है। इचिजिकान, इचिजिकान खाकारी मास मतलब 1 घंटा लगेगा। इचिजिकान गुराई खाकारी मास मतलब मैं क्लियरली नहीं बोल सकती, लेकिन अराउंड 1 आवर मुझे लगेगा। देखो यहाँ पे आपको बोलना है हम्म गोजिकान कितने लगेंगे, गोजिकान मतलब 5 घंटे, ओके। गोजिकान खकारी मास, यहाँ पे कान जो है ना, तो वो बताता है टाइम पीरियड, इतना वक्त लगेगा मुझे, तो जिकान कान लगेगा वहां पे। गोजिकान का मतलब है 5 घंटे, गोजिकान खकारी मास का मतलब होता है 5 घंटे लगेंगे, ओके। गोजिकान गुराई खकारी मास मतलब मुझे 5 घंटे लग सकते हैं। हाउ लॉन्ग के लिए यूज करना है आपको, मतलब मंडे टू फ्राइडे तक बोलना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो 5 डेज के लिए यूज करेंगे इत्सका कान, ठीक है। मतलब 5 डेज लगेंगे, इत्सका कान। इत्सका कान खकारी मास बोला जाता है, मतलब मुझे 5 डेज लगेंगे इसका कान खकारी मास। लेकिन मुझे बोलना है इसका कान गुराई खकारी मास, मतलब शायद मुझे 5 डेज लगेंगे, तो गुराई खाकारी मास का यूज करेंगे। अब देखेंगे 2 डेज फुचका कान, फुचका कान खकारी मास, फुचका कान गुराई खकारी मास, इस तरह से उसका यूज करेंगे। इची नीची, हाँ यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, देखिए इची नीची खकारी मास मतलब मुझे होल 1 डे लगेगा, ठीक है। इची नीची कान खकारी मास कभी भी बोला नहीं जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे उसे छोड़ दिया है, ठीक है। उस पर एक क्या कहूंगी बात्सु किया है, क्योंकि ऐसा बोला नहीं जाता, ठीक है। क्या बोला जाता है, इचिनिची खाकारीमास मतलब मुझे पूरा दिन लगेगा। हम्म। अब यहाँ पे मुझे बोलना है वीक, मुझे पूरा एक 1 वीक लगेगा, 2 वीक या 3 वीक, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, निश्यू कान खकारी मास मुझे 2 वीक लगेंगे। इश्यू कान खकारी मास, देखो यहाँ पे मैंने बोला है इश्यू कान, यहाँ पे इचिशु कान नहीं बोला जाता, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इचिशु कान वा दामे देस, इश्यू कान वा तादाशी देस। इश्यू कान खकारी मास मतलब मुझे 1 वीक लगेगा। निश्युकान खकारी मास मतलब मुझे 2 वीक लगेंगे। निश्युकान गुराई खकारी मास मतलब मैं क्लियरली नहीं बोल सकती, शायद मुझे 2 वीक भी लग सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वो है आशा। आशा का मतलब है मॉर्निंग, ठीक है। आशा, हिरु, हिरु का मतलब है डे टाइम, नून। हिरु, हिरु गो हानोता बेमास मतलब मैं लंच कर रही हूँ। बान, बान का मतलब है इवनिंग, बान गो हानोता बेमास मतलब मैं इवनिंग या फिर डिनर कर रही हूँ। योरू, योरू का मतलब है नाइट। योरू कुजीनी नेमास, योरू कुजीनी नेमास रात को 9 बजे सोती हूँ। केसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आशा का मतलब है मॉर्निंग, केसा का मतलब है दिस मॉर्निंग। केसा आशा गोहान और ताबेना करता, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया। बान, कोमबान मतलब दिस इवनिंग, कोमबान। यासुमी, यासुमी का मतलब है रेस्ट या फिर हॉलीडे, इसके लिए यूज किया जाता है। हिरु यासुमी, हिरु का मतलब है डे टाइम, हिरु यासुमी मतलब लंच टाइम। माई आशा, देखो माई का मतलब होता है एवरी, ठीक है। आप में से किसी का नाम हो माई, तो माई आशा का मतलब है एवरी मॉर्निंग। माई बान एवरी इवनिंग। माई नीची मतलब एवरी डे। अगर माई आप आशा बान नीची को लगाते हो तो उसका मतलब एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग और एवरी डे, ऐसा हो जाता है। अब कुछ फ्रेजेस हम देखेंगे, ओनेगाईशिमास, ठीक है। अगर आपको किसी को बोलना है, ठीक है, यूज व्हेन आस्किंग फॉर फेवर, ओके। प्लीज, ओनेगाईशिमास मतलब आपको बोलना है कि मुझे प्लीज पानी लाके दो, ओनेगाईशिमास, तो आप उसके लिए ओनेगाईशिमास का यूज कर सकते हैं। खाशी कोमारी माश्ता,
इसका अर्थ होता है मतलब सर्टनली। खशिकोमारिमाशिता, हाय, वाकारिमाशिता, ठीक है, मतलब हाँ समझ में आ गया, आई अंडरस्टैंड। ये देखो, ये बहुत, ओ तोई आवासेनो बांगो, ओ तोई आवासेनो बांगो ओनेगाई शिमास। देखो मुझे बोलना है कि आपका कांटेक्ट नंबर मुझे दे दीजिए जहां पे मैं आपसे बात कर सकती हूँ, ठीक है। तो ओ तोई आवासेनो बांगो ओनेगाई शिमास इस तरह से बोला जाता है, मतलब आपका कांटेक्ट नंबर मुझे दीजिए। दोमो अरिगतो गोजाइमाशिता, ये बहुत यूजफुल है। देखो यार, आपको किसी को भी थैंक यू बोलना है तो दोमो अरिगतो गोजाइमाशिता, थैंक यू सो मच, इस तरह से बोल सकते हो आप। ताहेन देसने, देखो ताहेन देसने का मतलब इट्स वेरी टफ, ओके, दैट्स टफ इजंट इट, बहुत मतलब मुश्किल है। ताहेन देसने, अभी आप जापानी भाषा सीख रहे हो तो आपको शुरू से ऐसा लगेगा सेंसेई ताहेन देसने, बहुत ही टफ है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से अगर आप डेली उसका स्टडी करोगे तो बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है ना। ये और यहाँ पे ये जो है ना, ए तो इसका मतलब वेल या फिर लेट्स सी, इसके लिए यूज किया जाता है। ए तो सो देसने, उसके लिए। न्यूयॉर्क, ये जो है ये फॉरेन वर्ड है जिसका काताकाना में यूज किया है, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क। पेकिंग, सॉरी, पेकिन मतलब बीजिंग, पेकिन। रॉनडॉन मतलब लंदन, रॉनडॉन। बैंकॉक मतलब बैंकॉक, बैंकॉक। रोसान जेरुस, रोसान जेरुस मतलब लॉस एंजल्स, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, ये आपको दोक्काई में आ सकते हैं, मतलब कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट होता है ना वहां पे आ सकते हैं, या फिर काताकाना के 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मोजी गोई के जो ओकैबलरी और कांजी का पेपर होता है ना, वहां काताकाना आ जाता है, तो उसमें ये वर्ड्स भी आ सकते हैं, तो काताकाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अरिगतो गोजाइमाशिता मीनासान। तो अभी हमने लेसन नंबर 4 जो है वो पूरा कंप्लीट किया है। ये जो लेसन है पूरी तरह से मतलब पाठ कीजिए, शब्दार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती है अगले एपिसोड में लेसन नंबर 4 का ग्रामर लेके, और हाँ लेसन नंबर 4 के कांजी भी है, वो हम स्टडी करेंगे। तो बाय बाय।